Good morning. Good morning to all. जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। सोनिका जी फर्स्ट टाइम आए ना आज आप क्लास में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कल रात शादी थी तो 2-3 दिन से वहाँ बिजी थे हम, इसलिए नहीं अटेंड कर पा रही थी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फास्ट थोड़ा सा जल्दी से सब अटेंड कीजिए, नहीं तो 4 से 5 कब बज जाती है पता ही नहीं चलता। चलिए, जब तक सब आते हैं तब तक किसका इंट्रोडक्शन रह गया था? किसने अपना इंट्रो नहीं दिया? सबकी वीडियोस भी ऑन नहीं है। कमल जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे आज। हम जानते हैं उनको, लेकिन सबको तो पहचान बतानी पड़ेगी ना, कहाँ कहाँ से हमारे साथ सब है। आई एम मनी मैग्नेट कमल जैन और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। और अगर फर्स्ट डे मेरा इंट्रो होता ना तो मेरा वही पॉइंट था कि मेरे को दूसरों की मदद के लिए पैसा चाहिए। अच्छा। चलिए बढ़िया। मतलब फर्स्ट डे भी आपका यही था, तो मतलब यही मैं तो, पॉइंट था मेरा। मतलब आपके इसका बोलने से मतलब ये पहले है कि मैं सही हूँ ना? बिल्कुल सही है। मैं जो सिखा रही हूँ वो सही सिखा रही हूँ ना सबको? और गलत मेरे को नहीं? यात्राएं करनी है। हम कहीं यात्राएं, भी घूमने जाते हैं ना, वहाँ अपनी यात्राएं निकाल लेते हैं। सही बात है। और चाहे घूमने जाना हो, चाहे यात्रा करने जाना हो, पैसा चाहिए। हम पैसा बॉम्बे भी तो, घूमने गए ना, वहाँ हमने पता लगा लिया मांगी तुमकी गजपंता होके आए। चलो। हाँ, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। हम सोनिका जी अपना इंट्रो दीजिए। मुझे क्या हुआ? चलिए दीपा जी अपना इंट्रो दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग सब। अपना इंट्रो दीजिए, आप क्या हैं, पैसा क्यों चाहिए? बोला ही था। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। चाहिए, भव्य और दिव्य ऐसा जिना मंदिर बनाना है और पशु पक्षियों का खाद्य जो रहता है उनकी व्यवस्था लगानी है। ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको पैसा लगाकर पढ़कर आगे बढ़ाना है और दान देकर बोली बोलना है, इंद्र इंद्रायणी बनना है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओके, चलिए मेरी एक्चुअली किसी से बात चल रही है, उन्हें क्लास में आना है, क्लास ज्वाइन करनी है, तो उससे बात चल रही है। कह रहे 2 दिन की क्लास का क्या हुआ होगा, तो मैं 2 दिन की क्लास अभी 10 मिनट में बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम उनको मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, प्लीज मॉर्निंग कर लीजिए तो आगे बढ़े बात। प्लीज प्लीज प्लीज, पूजा जी, श्यालजा जी, सीमा जी, कीर्ति जी, पंकज जी, सपना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कीर्ति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
चलिए जी, हो गई सबकी गुड मॉर्निंग। अभी अभी कुछ किसी किसी की गुड नाइट भी चल रही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कुछ कुछ तो सोने भी चाहिए, फिर नहीं तो सेम क्लास जब मैं वापस लूंगी तो कौन आएगा, नहीं ना। उन सबको वापस आना पड़ेगा मेरे पास जिसके वीडियो ऑफ है। ये पैसा नहीं मिलेगा फिर मुझे मत कहना, और क्लास में रहेंगे तो पैसा ही पैसा है। आज भी कोई अपना शेयर कर दे स्टोरी तो मजा आ जाए, कहीं से पैसा मिल जाए डॉक्टर विजय जी जैसा। सोनल जी, इंटरनेट इज नॉट स्टेबल, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेरा कहने का फर्ज है, क्योंकि अवेयर नहीं करूंगी ना आपको तो मजा नहीं आएगा। अवेयर होना जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं। हम 1 आवर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करा, 800 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 8 करोड़ रुपीज कमाने के लिए। क्या किया आपने, 800 रुपीज मात्र इन्वेस्ट किया आपने 8 करोड़ या 8 अरब रुपए कमाने के लिए, और पता चला आपको 8 रुपए मिलके रह गए, तो फिर मजा नहीं आएगा। कम से कम 800 तो कमा ही लेना। चलिए स्टार्टिंग आज छोटी सी स्टोरी से करते हैं। जो मेरे साथ आज नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट डे सेकंड डे ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए छोटा सा रिकैप, ठीक है। रिकैप करते हैं हम छोटा सा, जिसने फर्स्ट डे कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। छोटी सी स्टोरी। एक व्यक्ति होता है हमारे जैसा, ऑकल्ट साइंस को देखता सुनता रहता है। कहीं कहीं से उसने कोई बात सुन ली कि पैसा पैसे को खींचता है। क्या बात सुनी, पैसा पैसे को खींचता है। हम भी बोलते हैं ना, हम सब बोलते हैं ना, पैसा हाँ ही पैसे को खींचता है। अमीर ही और अमीर होता जाता है, हो रहा है? अमीर और अमीर होते जाता है, गरीब गरीब ही रह जाता है। जिसके पास आज एक बंगला, उसके पास 4 बंगले हो जाएंगे, 4 बंगला उसके पास 10 बंगले भी हो जाएंगे। पैसा पैसे को खींचता है। एक फैक्ट्री है, उसके पास 4 फैक्ट्री लग जाएगी। हम सब देखते हैं, सुनते आए, समझते आए। कैसे होता है ये स्टोरी में समझेंगे। एक व्यक्ति जिसने ये बात समझ ली कि पैसे पैसे को खींचता है, गरीब था, बहुत ही गरीब था, एक सेठ के यहाँ नौकरी पे लगा हुआ था। अब उसको चाहिए था पैसा, पैसा नहीं मिल रहा था। गरीब नौकरी पे है तो कितना 5-10 हजार रुपए आप सर्वेंट को देते हैं। किसी भी सर्वेंट को इंडिया में कितना मिलता होगा, छोटे मोटे सर्वेंट को 5-10 हजार रुपए मिलता होगा ज्यादा से ज्यादा। अब उसको तो करोड़पति होना था। उसने कहा कि यार लोग कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, आज मैं ट्राई करता हूँ। उसने क्या करा, उस दिन दुकान से बाहर ही नहीं निकला। सेठ दुकान बंद करके शटर डाउन करके चला गया और वो दुकान के अंदर ही रह गया। कहता है आज मैं देखता हूँ पैसा पैसे को कैसे खींचता है। एक कॉइन लेके आया था अपने हाथ में, अपने साथ में एक कॉइन लेके आया था। अब उस कॉइन को उसने जो सेठ की तिजोरी थी उसको खोलने की बहुत कोशिश की। तिजोरी अलमारी जैसी जो होती है ना, अलमारी थी जिसमें सारा धन गड़ा हुआ था सेठ का। उसने उसको खोलने की बहुत बहुत कोशिश की, तो क्या करा कि खुली नहीं, ठीक है। अब उसने क्या करा, पैसा एक कॉइन लेके आया था साथ में, उसको धागा बांधा और उस कॉइन को अलमारी के थोड़ा सा स्पेस करके उस पर डाल दिया। क्या करा, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा हो जाता है ना, खोलते हैं तो इतना सा स्पेस बन जाता है, उसमें उसने डाल दी और हाथ में रख लिया धागा कि आज मैं पैसे को पैसा कैसे खींचता है मैं देखूंगा। अब उसने रात भर इंतजार किया, पूरी रात इंतजार किया। पैसा तो खींचने की कोशिश करा, पैसा आया नहीं। पैसा खींचने की कोशिश करे, पैसा आया नहीं। बहुत परेशान हो गया, पूरी रात निकल गई, बीत गई, पूरी रात हो गई। सुबह का समय आ गया, उसको आवाज सुनाई दी, शटर खोल रहा है सेठ, शटर खोल रहा है। तो क्या करा, उसने जल्दी से खींचा धागा। उसने जो डोर बांध रखी थी उसको जल्दी खींची कि अब सेठ आ गया, पकड़ लेगा। तो वो एक कॉइन था ना, वो उसी के अंदर चल गया अलमारी में। क्या हुआ,
अलमारी के अंदर चला गया। अब उसने सेठ को कह दिया मेरी तो गलती से आँख लग गई थी, मैं यहाँ रह गया, ऐसा कुछ नहीं, चलो ठीक है। बाहर निकला, पकड़ा उस आदमी को। अरे तू बहुत बोलता था, पैसे पैसे को खींचता है, पैसे पैसे को खींचता है, अपने फ्रेंड को पकड़ा। बोले तूने गलत बोला, तूने झूठ बोला, पैसा तो कहीं पैसे को नहीं खींचता। फिर उसने कहा पैसे ने पैसे को खींचा है, लेकिन कौन से पैसे में ताकत थी? किसमें ताकत थी? तिजोरी में ताकत थी ना, उसने कॉइन को खींच लिया। तुम्हारे कॉइन में इतनी ताकत नहीं थी तुम तिजोरी का पैसा खींच सको। इससे मतलब समझ आ जाना चाहिए आपको। क्या समझ आया इससे? इससे आप लोगों को कुछ समझ आया स्टोरी से? आर्ट ऑफ अट्रैक्शन। पावर किसमें होती है? ज्यादा में पावर होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी जितना बोलेंगे उसमें पावर ज्यादा होगी। पॉजिटिव एनर्जी उसमें ज्यादा होगी। आपने बस एक बार कह दिया मैं करोड़पति हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट, तो क्या आप मनी मैग्नेट बन गए? नहीं ना। आपको ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तब आप मनी मैग्नेट बनेंगे। एक सिक्का तिजोरी को नहीं खींच सकता, तिजोरी एक सिक्के को आपको अट्रैक्ट कर सकती है। ये बात समझ आ गई? यही है आर्ट ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझ आ गई कि अट्रैक्ट कौन करता है? जहां ज्यादा होगा, ज्यादा जहां होगा वहां अपने आप कम वाली चीज चली आएगी। हम सबके पास क्या है? ज्यादा क्या है? हम सबके पास ज्यादा है नेगेटिविटीज। जैसा पहले दिन मैंने बता दिया, पैसा पेड़ पे नहीं उगता बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत ही करे जाओ, पैसा तो आएगा, कमा तो लेंगे आप। देखा ना, गांव वाले होते हैं या जो ठेले पे सब्जी या जो भी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं। अगर उनके जितनी मेहनत हम कर लें तो आज शायद करोड़पति की जगह हम अरबपति बन जाएं। है ना, इतनी मेहनत करते हैं वो, खून पसीना एक कर देते हैं जब उनको 2 रोटी मिल जाती है। तो मेहनत की इंपॉर्टेंस नहीं है, मेहनत के साथ आपकी सोच की इंपॉर्टेंस है। मेहनत के साथ आपके दिमाग की इंपॉर्टेंस है कि आपका दिमाग कौन सी दिशा में जा रहा है। आप केवल मेहनत 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 ही करना चाह रहे हो या आप आगे 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 बढ़ना चाह रहे हो, वो डिपेंड करता है आप क्या चाह रहे हो उस पर। ठीक है, तो स्टोरी अच्छी लगी? समझ आ गई सबको? है ना? तो ये था पॉजिटिविटी का खेल कि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही चीज आपके सामने आती जाएगी। कौन सी चीज? जो आप चाहेंगे वो आएगी। हम एक दिन में कोई भी करोड़पति नहीं बना है आज की तारीख में। अगर हम हमारे सिद्धांतों से अलग बात करते हैं तो जो आलसी व्यक्ति होता है वो मनी मैग्नेट नहीं बन सकता है। क्योंकि अभी आप कहेंगे कि बिस्तर पे बैठे बैठे भी तो हम आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट कर सकते हैं। है ना? भाई बोलना है, आपने कहा बहुत सारा पॉजिटिव बोलो तो आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। तो हम बिस्तर पे बैठे बैठे आलस करेंगे, पूरा दिन आलसीपना करेंगे और मनी मैग्नेट बन जाएंगे? पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इस सिद्धांत को 2 तरह से मानिए। मनी मैग्नेट मतलब आपकी सोच के साथ आपके कार्य कैसे हैं। आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। एक काम के साथ जो रहता है ना वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता, पहली चीज आप मान लीजिएगा। एक बिजनेस के साथ आजकल आपको सबको पता है बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। है ना? या तो आप लोग अपने आप लोग खुद भी करते होंगे, नहीं तो आपके हस्बैंड्स करते हैं। बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाके आपका खर्चा चलता है। लाइफस्टाइल जो हमारी बहुत हाई फाई हो गई है वो कब चलती है? जब एक्स्ट्रा मनी हमारे हाथ में होता है। तो हमको क्या होना पड़ता है? मल्टीटास्किंग। हम जितना काम कर सके, जितनी सोच ला सके, जितना आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर हिला सके, चला सके, तो उतना हमको काम भी मिलेगा, उतनी हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ही हमारे पास पैसा बढ़ेगा। चारों तरफ से
4 हाथ पैर है, चारों तरफ से काम करना पड़ता है। एक काम से कुछ भी काम नहीं चलता। मैं घर बैठे-बैठे इतने सारे काम कर लेती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। ये काम भी कर सकते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं। ये भी घर पे रख के सेल आउट कर सकते हैं, ये भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जिसका दिमाग पॉजिटिविटी की ओर गया, उसका घर भी भर गया, दिमाग भी भर गया। तो चलिए, इसके साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जो खेल हमने देखा था फर्स्ट डे, उसमें हम लेके आते हैं कि हम घर में क्या-क्या रखते हैं जिससे नेगेटिविटीज़ आती है। हम घर में ऐसा क्या-क्या रखते हैं? आपके घर में बहुत सारे बिल्स हैं, जिनका आपको कभी सदुपयोग नहीं है। ऐसे-ऐसे बिल्स हैं आपके पास, जो मैं नहीं कह रही हूँ, शायद हो सकता है लाइट के बिल्स को आपको सँभाल के रखना ज़रूरी होता है। बहुत सारे बिल्स को आपको सँभाल कर रखना ज़रूरी होता है। लेकिन उनके अलावा भी आपके हर पर्स में या कहीं-कहीं पे अलमारी में आपको बहुत सारे ऐसे बिल्स मिल जाएँगे, वो कभी काम नहीं आने हैं। या तो आपने चुका दिए या कभी काम नहीं आने हैं। तो आप उन बिल्स को हटा दीजिए। उन सारे बिल्स को हटा के फेंक दीजिए। नेगेटिविटीज़ वाली नेगेटिविटीज़ वाली कितनी भी चीज़ें हमारे घर में होती है ना, वो कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। जैसे आपके बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं। आपने 7 या 8 साल पहले डायबिटीज़ टेस्ट कराया होगा। आपने 4 साल पहले भी कराया, आपने 2 साल पहले भी कराया और 2 महीने पहले भी कराया। पता है 2 महीने पहले वाला भी कोई नहीं मानेगा। अगर आज आप दिखाने जाएँगे डॉक्टर को तो आज का ही रिपोर्ट चाहिए। 2 महीने पहले वाला भी रिपोर्ट नहीं चाहिए। और ये रिपोर्ट्स ज़्यादातर हमारे बेड के नीचे होती हैं। होती है ना? कुछ लोगों के तो सर हिल रहे हैं, तो कहीं-कहीं होती है, किसी-किसी के घर में होती है। तो 90 में 100 में से 50% के यहाँ होती है। जो काम नहीं आती है ना चीज़ें, उनको हम बेड में रख देते हैं, स्टोरेज में। तो जितने भी हमारे अ, क्या है, रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो कभी काम नहीं आने वाली, उन सबको हटा दीजिए। आप जब ढूँढेंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि आपने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि ये क्या नुकसान पहुँचा रही है हमको। आपकी डायबिटीज़ बढ़ा रही है ये, आपकी बीपी बढ़ा रही है ये, और आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान पहुँचा रही है। तो हम नेगेटिविटीज़ को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं हम? नेगेटिविटीज़ को निकाल रहे हैं। और आपके घर में क्या है? बंद घड़ियाँ। आपने ये सब चीज़ें सुन रखी होगी, लेकिन क्या मेरा फर्ज़ तो है बताने का। जानते तो सब हैं, लेकिन क्या होता है, अवेयर करा दूँ तो एक पॉइंट्स हो जाएँगे कि हाँ, सोनल दी ने भी कुछ बता तो दिया। तो आपके घर में बहुत सारी बंद घड़ियाँ हैं। अगर गलती से भी कोई वॉल पे बंद घड़ी है तो उसे हटा ही दीजिए। वॉल पे तो गलती से भी नहीं रखनी है। और कहीं और पे भी है तो उसको आप हटा दीजिए। कोशिश कीजिए चालू कर दें, उसको स्टार्ट कर दें, नहीं तो वो यूज़ में ना लें, और आपको नेगेटिविटीज़ भर देगी वो आपकी लाइफ में। हाँ अब जी। जैसे नई घड़ियां होती हैं, हुँ, है ना, रखी है आप कलेक्शन में, हमने कई सारी घड़ियां रख रखी हैं अपनी नई, तो रखे रखे बंद हो जाती है वो, तो सँभालना पड़ता है। सँभालना पड़ेगा उनको अपने को, और बहुत कंपनीज़ की होती है जो कभी काम नहीं आई, बहुत-बहुत सालों तक काम नहीं आ रही है, तो आप उनमें सेल डलवाइए, उनको स्टार्ट कराइए। घड़ी का तो इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है, आपका टाइम गलत चालू हो जाता है, जहाँ पे टाइम रुक गया वहीं आप रुक गए। जैसे मुझे शौक है, मेरे पास बहुत सारी है, तो वो कोई कुछ बंद भी हो तो जाती उसमें है। से कुछ तो ऐसी होगी जिनको जीवन में आप नहीं पहनने वाले हैं। नहीं, ऐसी नहीं है, चेंज कर करके पहनती रहती हूँ। नहीं, होता है, कितनी भी हाँ होती भी है ऐसी, क्योंकि कि बाबा आदम के ज़मानों की तो हमारे पास कलेक्शन भी रहता है ना, हाँ हाँ, उसको हम क्यों डालेंगे, कहीं फेंक ही नहीं सकते उसको हम, है ना? तो कुछ तो का उनमें सेल डालवा के रखने चाहिए। हाँ, सेल डलवा के रखिए। वॉच का बहुत-बहुत इम्पैक्ट होता है, वास्तु पढ़ेंगे आप कभी तो वास्तु के अकॉर्डिंग घड़ी तो बंद हुई भी घर में काम ही नहीं देती है।
अच्छा एक बात और बताइए कि जैसे मैंने 30 घड़ियां वॉल क्लॉक ला रखी है, उनको क्विलिंग से डिजाइन कर रही है मेरी बेटी, क्विलिंग से सजा रही है उनको, तो वो भी सही नहीं है? क्योंकि अभी तो हमने उन्हें शुरू तो करी नहीं ना चलानी, वो तो नहीं रखी है ऐसे बंद। तो बंद क्यों आती है वॉच? तो जब से आती है, जब से शुरू ही होती है, चालू होती है। नहीं नहीं, उनके उनमें सेल नहीं डलवाए, बिना सेल के आती है ना। हाँ तो ठीक है, सेल नहीं डलवाए, आपने अभी सेल यूज ही नहीं करी। यूज आपने ही नहीं जीवन करी। में कभी भी एक बार काम में ली उसको, उसके बाद हाँ, बंद नहीं होनी चाहिए। अभी तो वो उनको डेकोरेट कर रही है। तो अभी तो चलेगा, लेकिन उसको काम में लेने के बाद बंद नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, और क्या होता है हमारे घर में? और बहुत सारे बर्तन होते हैं टूटे फूटे। हाँ, हमको लगता है ये वास्तु के अकॉर्डिंग है, वास्तु, उसको हम वास्तु से रिलेट करेंगे, लेकिन नहीं, ये हमारे मनी से रिलेट करता है। सब चीज मनी से रिलेट करता है। वास्तु आपको यही बताएगा आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं। वास्तु क्या बताएगा आपको, क्या क्या दुख है, कौन सी दिशा से कौन सा दुख आ रहा है। पहली बात तो हम घड़ी को कौन सी दिशा में रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांच के कोई भी टुकड़े टूटे हुए हैं आपके घर में कहीं पे भी, आपकी कोई वॉल पे, कोई विंडो पे आपका कांच टूट रखा है, या आपके घर में कोई चीज पे कांच टूट रखा है, तो उसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। मनी ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण होता है कांच का टूटना। और आपको अगर लगे ऐसा कि यार मैं तो सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, मेरे पास पैसों की कमी कहाँ है, हो सकता है ना, हमारे पास कभी तो किसी के पास भी नहीं है, फिर आपको लगेगा ये सब वास्तु वगैरह सब झूठ है, सब टाइम पास की बातें हैं। तो आप ये सोचिए जहां आज आप हैं, उससे आप कितना 100 टाइम्स बेटर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कहीं किसी चीज ने आपको रोक रखा है, माइंड ब्लॉकेज हो रखे हैं। तो ये नेगेटिव चीजों को हम, शैलजा जी कुछ कह रहे थे क्या? Yeah, I have heard that the wall clocks what we have at home, we should not keep it running fast. Matlab, some people keep it like 10 minutes fast and 5 minutes fast. नो, They say they shouldn't do it. आपको टाइम 100% सेम रखना है। जो आपके वॉच में दिखाई देता है ना आजकल मोबाइल्स में, वही 5 मिनट आगे का टाइम आपको आगे बढ़ा देगा, आपका काम पूरा करने से पहले ही आपको आगे बढ़ा देगा। मीन्स आप जल्दी में रहेंगे, हर समय जल्दी में रहेंगे। 5 मिनट आगे का मतलब आपको हर काम को करने की जल्दी रहेगी, ठीक है। और 5 मिनट पहले का मतलब कि काम होने से पहले ही आप रुक जाएंगे। 5 मिनट पहले ही आप रुक गए, काम होने वाला था। कहते हैं ना, आप क्या बोलते हो कि पेमेंट आते 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 रुक गया, बोलते हो आप लोग। पेमेंट आने वाला था, कस्टमर आया, हाथ में रुपए देने वाला था, और पता नहीं क्या हुआ, उसका माइंड चेंज हुआ और चला गया, बोलते हैं ना आप लोग। तो ये इसलिए चाहता है टाइम 100% एक्यूरेट होना चाहिए, जो टाइम है वही। माइंड सेट यही रखिए कि इसी टाइम पे काम करना। सब आगे पीछे रखते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वो अपने टाइम को सेट करके रखते हैं 10 मिनट आगे, होता है ना। और मैंने देखा है बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। मैंने प्रैक्टिकल्स देख रखे हैं, मेरे पीहर में देख रखा है मैंने वो नहीं मानते, वो टाइम आगे ही बढ़ा के रखते हैं हमेशा 10 मिनट 20 मिनट आगे चलती है उनकी गाड़ी, तो वो हमेशा जल्दबाजी में ही रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल आप सोचेंगे देखेंगे तो आपको मिलेगा ऐसा। आप अपने घर पे देखिए कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं थी मेरी वॉचेस में। फिर आपके घर में अलग अलग तरह की वॉच होगी, है ना, और अलग अलग दिशाओं में वॉच होगी। वैसे क्या वॉच का चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर वॉच की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं कि आपको वॉच किसी भी कंडीशन में साउथ में नहीं लगानी है। साउथ वॉल पे किसी भी कंडीशन में नहीं लगानी है, कुछ भी हो जाए। सारी सक्सेस आपकी रोक लेगी, सब सक्सेस। नॉर्थ या ईस्ट में ही आपको लगानी बेस्ट है। वेस्ट तो नॉर्थ, और फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, बट साउथ में कभी भी वॉच नहीं लगानी है, ठीक है। वैसे वॉल के बहुत सारी चीजें हैं कि आपको राउंड कहाँ पे लगानी है, स्क्वायर कहाँ पर लगानी है,
कौन से कलर की लगानी है, कौन से फ्रेम की लगानी है। पेंडुलम वॉच अगर है आपके तो गलती से पेंडुलम बंद नहीं होना, ध्यान कर लेना। अगर आपके घर में पेंडुलम वॉच है तो वो गलती से बंद नहीं होना, चलते रहना, चलता रहेगा जब तक तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। जहां रुक गया मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गए। ठीक है, तो हम घड़ी की बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। बहुत सारे टोटके हैं, ये वाली वॉच लगानी चाहिए। चलिए, नॉर्थ में ब्लैक कलर की वॉच लगा के देखिएगा। सबसे 800 रुपए का टिप है ये, केवल 800 रुपए में एक ही टिप मिलता है। और ये टिप मुझे मेरे गुरु ने दिया और मैंने 100% इसको यूज किया, और सच्ची में उसके बाद मैंने कमाना शुरू कर दिया। तो बता दूं इसका पूरा टिप? चेहरे पे हंसी लाएंगे सब तो बताऊंगी, और बाकी सबके वीडियो ऑन होंगे तो। 800 रुपए के टिप तो मैं इजीली नहीं देती हूँ। मैंने 8 लाख रुपए कमा लिए इस टिप से, तो फिर आप नॉर्थ की वॉल पे ब्लैक कलर की राउंड वॉच लगा लीजिए, कोई भी तड़क भड़क नहीं, कुछ भी डिजाइनिंग नहीं, एकदम प्लेन सोबर। ब्लैक कलर की वॉच का मतलब होता है अंदर और बाहर ब्लैक, मीन्स बाहर का जो रहता है ना उसका डेकोरम, जो बाउंड्री रहती है वो ब्लैक, अंदर कुछ भी हो, फ्रेम फ्रेम फ्रेम, ठीक है, तो वो ब्लैक होना, अंदर के ब्लैक, नंबर्स भी ब्लैक होना। हाँ चलेगी चलेगी चलेगी, सोनिका जी एकदम चलेगी 100%। कौन सी वॉल पे लगा रखी है आपने? वेस्ट। वेस्ट पे लगाइए इसको, कोशिश कीजिए घर के नॉर्थ पे लगाइए, घर की वॉल पे, नॉर्थ। बट गेट के ऊपर नहीं लगाना गलती से भी। अच्छा, ठीक है, किसी भी गेट और विंडो के ऊपर कभी भी वॉच मत लगाना। हाँ, ये ब्लैक है क्या अंजू जी? अनुजा जी, हाँ अंजू जी, हाँ ब्लैक है ये, मुझे प्रॉपर कांच दिख रहा है ऐसा साइड वाला। ग्रे कलर आएगा शायद ग्रे ये कलर, बाहर का। ओके ग्रे भी चलेगा, हम्म। ठीक है, पर कॉम्प्रोमाइज। अंदर व्हाइट है तो चलेगा? हाँ व्हाइट है अंदर अंदर। व्हाइट चलेगा, व्हाइट चलेगा, बट कॉम्प्रोमाइज है ग्रे, लेकिन अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं। ब्लैक ग्रे का, ग्रे ब्लैक का जुड़वा भाई है, अच्छा। कजिन ठीक कजिन है, कजिन है, ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए, मुझे घड़ी से भी आगे बढ़ना है। जैसे एक रूम में हमने ब्लैक लगा दी, हाँ, बाकी रूम में भी सेम ही लगानी चाहिए या औरों में कोई भी लगा सकते हैं? एक घर में एक वॉच ऐसी चाहिए बस, ओके, थैंक यू। सारी जगह भी लगा सकते हैं, सब जगह लगा सकते हैं, लेकिन सबको क्यों बदलना, एक से ही किस्मत बदल जाएगी, बहुत है, थैंक यू। ठीक है। राउंड शेप में होनी ब्लैक कलर की वॉच आपको किसी वॉल पे लगानी है। हाँ वो देखिए, नमिता जी, मनी मैग्नेट नमिता जी के यहाँ लगी हुई है वॉल पे। हाँ, चलेगी चांदनी, चलेगी। बाउंड्री ब्लैक है, व्हाइट है एक्चुअली इसकी, लेकिन अंदर से पूरा ब्लैक है, तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे इसके साथ, चलेगा। हाँ, वुडन नहीं लगानी अपने को, वहां पे वुडन वॉचेस होती है ना अपनी, वुडन वॉचेस नहीं लगानी वैसे। मैडम देखिए, हाँ ओके, एकदम बढ़िया, ठीक है। ओके ठीक है, एकदम ठीक है। आपको बहुत सारे बताएंगे, आप और भी किसी वास्तुकार के पास जाएंगे तो वो अलग अलग चीज बताएंगे, है ना। कोई बोलेगा येलो कलर की वॉच लगानी चाहिए नॉर्थ में, कोई बोलेगा गोल्डन कलर की वॉच लगानी चाहिए नॉर्थ में, लेकिन आप ये बात ये मान के देखिएगा मेरी बात, ठीक है, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मनी वास्तु सीखा है मैंने, ठीक है, मनी वास्तु कोर्स किया था मैंने, उसमें ये टिप मिला था मुझे, और मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेके आई थी उस वॉच को। हर जगह उस समय नहीं मिली मुझे, एकदम राउंड वॉच, राउंड ही चाहिए थी, उस समय नहीं मिली, और मैंने उसको यूज किया, मुझे बहुत बहुत प्रॉफिट मिला, उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ,
मैंने ये जो कोर्सेज स्टार्ट किए ना 21 डे हैप्पीनेस चैलेंज, ये सब मैंने बाद में स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा टिप है, चलेगा सबको? ऐसे ही बहुत सारे टिप हैं, आगे बढ़ते हैं हम। वॉच पे नहीं अटके रहेंगे, क्योंकि वॉच की अगर डिक्शनरी खोलने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आती भी होंगी आप सबको कि कौन सी वॉच कहाँ पे कैसे क्या लगानी चाहिए। बट बंद वॉच नहीं होनी चाहिए घर में कहीं पे। वॉच हमेशा दिशा देख के लगानी चाहिए। वॉच कभी भी खिड़की या दरवाजे के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। और कहीं कहीं पे कहीं मैंने देखा है आधा खिड़की मतलब आधी तो वॉल आ रही है और आधा आपका विंडो के ऊपर का सीन आ रहा है। ठीक है, कहीं पे देखा है ऐसा मैंने कि आपकी ये वॉल प्लेन वॉल है लेकिन पास में आपकी खिड़की है, दोनों के बीच में लगा दी, तो वो तो और भी काम खराब है। वो तो बहुत ही काम खराब है। कहीं भी किसी चीज को काटिए मत, कटना कुछ नहीं चाहिए। सब चीज प्लेन सामने दिखती हुई अच्छे से सुंदर होनी चाहिए, कटना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे लेंगे हम कि इसी तरह से बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, बर्तन होते हैं, टूटे फूटे कट लगे हुए बर्तन होते हैं। कोशिश कीजिए जितनी जल्दी आपके आपके किचन से निकल जाए बॉक्स। आपके घर में पैन है बहुत सारे विदाउट कैप, बहुत सारे पैन है विदाउट कैप, होते हैं ना। मेरे पास तो इतने पैन थे, ठिकाने पड़े थे इतने फिर पता चला विदाउट कैप रखना नहीं तो कितने फेंकने पड़े, कितने ज्यादा। तो विदाउट कैप आपको पैन नहीं रखने घर में। विदाउट कैप आपको बॉक्सेस नहीं रखने चाहिए। ये सब नेगेटिविटीज फैलाते हैं, बहुत सारी जगह मिट्टी जाती है और डस्ट जाती है बहुत सारी जगह। तो बहुत सारी फ्रेम्स होती हैं आपकी, उनमें कोनों कोनों में डस्ट छिप जाती है। ये सब भी चीजें आपके मनी ब्लॉकेज करती है, मनी को ब्लॉक करती है। और भी बहुत सारी मनी को ब्लॉक करती है। कभी आप कहीं नए काम पे जाएं तो आपके ड्रेस में देखिएगा कभी कहीं होल ना हो, छेद ना हो, फटा हुआ ना हो। कोई भी काम स्टार्ट, वैसे तो हम नहीं करते ऐसा, लेकिन होता है। हम कितनी बार अच्छा सुंदर ड्रेस है, एक होल हो गया तो क्या हुआ, चल रहा है दिख नहीं रहा, होता है ना। साड़ीज में तो हो ही जाता है ऐसा, सूट्स में पॉसिबल नहीं है। तो होल ना हो, कोई भी नया काम करना स्टार्ट करें आप तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और क्या होता है, और तो मैं भूल ही गई। और भी कुछ याद आ रहा है आपको, क्या क्या नेगेटिविटीज होती है हमारे घर में? कोई बताएगा? कुछ नया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब कुछ आता है, आप सबको भी तो आता है। कुछ नया बताओ। हाँ, दीपा जी क्या बता रहे हैं? रद्दी पेपर नहीं रखना चाहिए। ना थोड़े थोड़े दिन तो रहेंगे रद्दी पेपर, एक एक को तो हम बेचने वाले नहीं नहीं नहीं, हाँ, लेकिन बहुत सारे हैं। बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। सब में पुराना डस्ट फर्म। आएगी, जो पड़ा रहेगा सब में डस्ट आएगी। डस्ट जहां भी आएगी, सामान बिखरा हुआ जहां पे रहा वहां पे नेगेटिविटीज आ गई। कॉपीज बुक्स जहां बिखरी हुई रही वो सब नेगेटिविटीज आ गई। सबसे पहले मेरी आदत बहुत अवेयर नहीं थी हर चीज को प्रॉपर रखने की। ठीक है, एक मिनट, क्या बोले आप? How about cost without storage? I have heard they should not be used. मतलब नहीं समझ आया मुझे। हाउ अबाउट कोस्ट विथ स्टोरेज? विथ स्टोरेज आप समझाएंगे मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं? कोट, ओके आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, मैं समझ नहीं आया। हाउ अबाउट कोट कोस्ट विथ स्टोरेज? Sorry, spelling mistake. ओके, नहीं स्टोरेज तो पॉसिबल है, they should not be used। नहीं, बहुत सारी चीजें आपको स्टोरेज रखनी भी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। है Okay. ना? हर चीज के लिए हर चीज नहीं आएगी कि आपको ऐसा ही करना है। बात यह है कि वो चीज आपको हमारे जीवन में, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हमने 5 साल से यूज नहीं किया।
मेरे पास तो बहुत सारी थी, क्योंकि घर जहाँ होते हैं ना, फ्लैट में तो चीजें ज्यादा नहीं होती है रख नहीं सकते। जहाँ बड़े-बड़े घर होते हैं ना, स्टोरेज की व्यवस्था बहुत होती है हमारे, तो हमारे पास बहुत 5 साल तक काम नहीं आई ऐसी चीजें भी बहुत रहती है। ठीक है? जो चीज आपके जीवन में 5 साल तक काम ना आए, 5 साल तक में काम नहीं आई है, तो उसे बिना सोचे समझे अपने घर से हटा दीजिए। बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, आपको समझ नहीं आता रखें कि फेंकें, क्योंकि खराब तो है नहीं। लेकिन अगर आपने 5 साल तक उसको काम में नहीं लिया तो उसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। चलिए, और चलिए अब हम पर्स पे लेके आते हैं आपकी बात को। हाँ, चलिए, जैसा हमारा घर है ना, हमारे घर को हम क्लीन रख रहे हैं। जैसा मैंने बताया, आपको बता रही थी मैं कि हाँ, मुझे अवेयरनेस कम थी, मुझे मेरे काम बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे कहीं-कहीं मिसप्लेस रखने की आदत थी। कुछ सामानों को रख लेंगे, टाइम होगा तब काम कर लेंगे। बट जब मैंने मनी वास्तु कोर्स किया, तो उन्होंने कहा जैसे-जैसे आपका घर व्यवस्थित होता जाएगा, वैसे-वैसे ही आपका मनी बैलेंस बढ़ता जाएगा। जैसे-जैसे घर आपका, जितनी भी चीज़ें आप उसको व्यवस्थित रखना शुरू कर दो, एकदम 100%, तो वो देखना आपको एनर्जी देना शुरू कर देगी, हर चीज़ आपको एनर्जी देगी, हर चीज़ से प्यार हो जाएगा। और जितनी गंदगी में पड़ी रहेगी, कभी किसी कमरे को साफ नहीं किया, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ ही नहीं करते हैं, तो हम देखते नहीं, तो हम प्यार नहीं करते उस चीज़ से, जभी तो हम उसको देखते नहीं, तो वो हमको एनर्जी नहीं देती है। तो इस कोर्स ने मेरी अवेयरनेस बढ़ाई थी कि हाँ, अगर मैं इस चीज को सही नहीं रखूंगी तो ब्लॉकेज आ जाएंगे। ओके, तो जैसे अपना घर क्लीन रखते हैं तो पैसा आता है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। वैसे ही पैसों का घर क्या होता है? पर्स। पैसों का घर क्या है? पर्स है ना। अब उस पर्स को आप कितना सुंदर रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, उतना ही पर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। आपको नोट, जितने भी नोट हैं, नोट होते हैं ना, पेपर वाले नोट, सिक्के नहीं, नोट, जितने भी नोट हैं, उनको हमेशा खुला रखना चाहिए, व्यवस्थित, ओपन। कोई हमारे कितने ही नोट आपको फोल्ड करे हुए रहेंगे, कितने ही नोट आपके बंद रहेंगे, 4 फोल्ड में भी होते थे पहले के रुपए तो। अब तो क्या नए आ गए तो हम सुंदर सुंदर रखते हैं, है ना लेकिन नोट की व्यवस्था ऐसी होनी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जानी। मीन्स पहले 2000 का नोट आएगा, फिर 500 का आएगा, फिर 100 का आएगा, फिर 50 का आएगा, सॉरी 200 का भी है ना, 200 का है, 100 का है, 50 का है, 20 का है, 10 का है, आगे पीछे नहीं होना, एकदम व्यवस्थित होने चाहिए पर्स में नोट। सबकी आदत होती है, हमारे यहाँ पे भी हैं बहुत सारे, लेकिन आते नहीं है क्लास में, तो पता नहीं चलता तो बहुत लोगों की आदत होती है व्यवस्थित रखने की, और बहुत लोगों की आदत होती है पर्स में जैसा रुपए आया वैसा रखने की। पर्स में कभी भी चिल्लड़ और नोट को एक साथ मत रखिए। उनका बॉक्स, उनका जो डिवाइडेशन होता है वो अलग होना चाहिए। जेंट्स के पर्स में भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे, तो लेडीज में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कभी भी पैसों को रुपयों के साथ मत रखिए, रुपयों को पैसों के साथ मत रखिए। पर्स में हमारी आदत है, पुराने बिल्स पड़े रहते हैं कि इसको पे करना है, पे करना है, पे करना है, होते ही है ना, और पे करने के बाद भी रह जाते हैं, रह ही जाते हैं, क्या पता चेंज कराना पड़ जाए तो कितनी बार आपको वैसे तो रखने ही नहीं चाहिए बिल पे। पर्स में जितना बिल रखेंगे उतना पेमेंट्स देने का बढ़ जाएगा आपका, उतना आप हमेशा देते ही रहेंगे, लेंगे नहीं, देते रहेंगे। और अगर आपको रखना भी है, कहीं बिल पे करना है, आप हटा नहीं सकते, बिल को संभाल के रखना है, तो आप उस
लाइन में उस पर्स की उस जगह पे नहीं रखेंगे जहाँ रुपए और पैसे हैं, उसका फोल्डर अलग ही होगा जहाँ पे केवल बिल है। बिल पैसों को एनर्जी, रुपयों को, पैसों को, नोट को एनर्जी नहीं देगा। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे लोगों के विजिटिंग कार्ड्स आते हैं ना, हम जिस शॉप पे जाते हैं वो कहेंगे विजिटिंग कार्ड लीजिए। आपको आपके विजिटिंग कार्ड के अलावा किसी का भी विजिटिंग कार्ड अपने पर्स में नहीं रखना है। आपका तो रख सकते हैं आप, आपकी पहचान है, बट रुपयों के साथ नहीं। जहां नोट है वहां विजिटिंग कार्ड नहीं होना चाहिए। और क्या रखते हैं हम? अपना एटीएम और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब भी रखते हैं ना हम। ये सब भी नोट वाली लाइन पे नहीं होना चाहिए, नोट के साथ में नहीं होने चाहिए। तो आप देख लीजिए, फोल्डर्स वाला पर्स खरीदना पड़ेगा आपको। डिवाइडेशन होने चाहिए सबके बहुत सारे। आप ये देखेंगे कि हमारे हाथ में जो पर्स रहते हैं ना, लेडीज के हाथ में छोटे मोटे जो पर्स रहते हैं ना, खर्चा बहुत जल्दी 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 खर्च होते जाते हैं, रुपए होते हैं ना। आ जाए हमारे लॉकर में जो रुपए हैं उसकी बात नहीं है, हाथ वाले पर्स की बात है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में बहुत ताम झाम रहता है हमारे साथ में। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब एक साथ रख सकते हैं? हाँ, उन सबको एक साथ रख लो आप, उन सबको एक साथ रख लो। लेकिन क्या है कि ये कार्ड हमारे नोट के साथ नहीं होने चाहिए। अलग अलग तरह की एनर्जीज है इनमें, सब में अलग तरह की एनर्जी है। और हमारी सोच में भी एनर्जी अलग तरह की एनर्जी आती है। रुपए को देख के आपको क्या लगता है? आप 2000 का नोट देखेंगे तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी, मुझे बताइए। आपको किसी ने 2000 का नोट दिया तो आपको कितनी खुशी होगी, वाह आज तो मजा आ गया, लॉटरी लग गई। ये भी बोल देंगे लॉटरी लग गई, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं तो बोलती हूँ, है ना। और आपको पेटीएम आ गया, मेरे पास अभी 25,000 रुपए आ गए, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, सब पे बढ़ गए, तो मुझे क्या है, इससे कोई अंदर वाली खुशी नहीं हो रही कि यार 25,000 रुपए आ गए। लेकिन 2000 का नोट भी खुशी दे देता है। तो इनकी एनर्जीज अलग अलग है। पेटीएम, सॉरी, एटीएम कार्ड और डेबिट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो क्या बताएगा, आपको हमेशा कर्ज में रखेगा। तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज सब अलग अलग रखिए आप, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और क्या रहता है पर्स में? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, अगर मैं पर्स की बात करूंगी तो शायद आज का टाइम तो हो ही जाएगा। मुझे मेडिटेशन कराना था, बहुत बढ़िया, देखते हैं। अगर हम सबसे बड़ी बात, पर्स में कोई भी देवी देवता की फोटो गलती से भी नहीं होनी चाहिए। और सबके पास होती है, जेंट्स के पास होती है, कितनों के पास होती है, यंत्र जी और पता नहीं क्या क्या होते हैं ना। देवी देवता की फोटो गलती से भी पर्स में नहीं होनी चाहिए। और वैसे कहते हैं कि अपने घर कॉस्मेटिक होता है। हाँ, एक्चुअली अभी मैं ना जेंट्स वाले पर्स पे वो बात कर रही हूँ पूरा, फिर हम लेडीज पर्स की बात बाद में करेंगे। हाँ, अभी हम जेंट्स पर्स, क्योंकि अरेंज वही रहते हैं ना ज्यादातर, और डेली काम में उनके पर्स आता ही आता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं पहले। कि वैसे देखा जाता है तो अपने घर वालों की फोटोज वो उसमें लगा के रखते हैं, अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, सबकी फोटोज एक साथ एक ही फोल्डर में। साइड वाले पॉकेट्स होते हैं ना, जिसमें ट्रांसपेरेंट कवर होता है। होता है ना, तो उसमें डाल के रखते हैं। नहीं रखनी, एक भी फोटो नहीं रखनी। अब होता है, देखिए, किसी अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि किसी को रखना भी जरूरी होता है, तो आप एक दो फोटो रख सकते हैं। सबकी फोटो रख ली तो कितनी एनर्जीज मैच हो गई। सब में एनर्जी है, सब में। आप किसी एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और किसी एक व्यक्ति से कम प्यार करते हैं, या आज किसी की तबीयत खराब है
तो उसके बारे में आप बहुत चिंतित हैं, बहुत टेंशन में है। हाँ, अपनी फोटो रख सकते हो, लेकिन फोल्डर अलग होगा, उस जहां पर फोटो है वहां और कुछ नहीं होगा। आप अपनी फोटो रख सकते हो। चलिए, और क्या रखते हैं जेंट्स? हाँ, और याद दिला दीजिए आप मुझे क्या क्या है, पर्स में कितना सब कुछ आ गया। हाँ सोनिका, अपने अपने पेरेंट्स की। वही मैं बता रही हूँ ना आपको, रखनी किसी की भी नहीं चाहिए। और अगर आपको रखना है, किसी की कंपलसरी है, अब क्या बचपन से मतलब शुरू से आदत हो जाती है कि पर्स में फोटो है, तो वो आपको एनर्जी दे रही है, वो आपको आशीर्वाद दे रही है। ऐसा होता है ना, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। और जरूरत भी हो जाती है कितनी बार, फोटोज एनी टाइम, पासपोर्ट साइज फोटो सबकी साथ में रखना जरूरी हो जाती है। लेकिन आप उनको अलग फोल्डर में रखिए, बिल्कुल अलग फोल्डर में रखिए। जब आपको देखना है तब देखिए, नहीं तो आप उसको ओपन मत रखिए। आज आप किसी की तबीयत खराब है तो आपको उसकी टेंशन है ना, आपको उसकी चिंता है। अब उसकी चिंता आपके पर्स में भी आ गई। पर्स तो क्या काम कर रहा है? पैसों का पर्स है। वो काम क्या कर रहा है? पैसों का घर है वो। और आपने उसको सबका घर बना दिया, सबका ही रहने का घर बना दिया। एटीएम कार्ड, पेटीएम कार्ड, सारे कार्ड तो हैं, माता पिता को भी उसमें डाल दिया। कौन परेशान होगा? पैसा ही तो परेशान होगा। घर आपका नहीं है, वो पैसों का घर है। क्या बोलते हैं उसको? पैसों का घर। हाँ चांदनी, जैसे मेरी सास नहीं है तो मेरे हस्बैंड उनकी फोटो अगर अपने पर्स में रखते हैं तो वो गलत है। वही मैं बता रही गलत हूँ। है। जैसे हम क्या सोचते हैं? आशीर्वाद है उनका, ठीक है ना। हम क्या सोचते हैं? उनका आशीर्वाद है। लेकिन आप ये समझिए, जब मैं कह रही हूँ किसी की डेथ जिसकी भी हो रखी है, घर में कोई भी हो, उनकी फोटो केवल दक्षिण दिशा के अलावा घर में कहीं नहीं होनी चाहिए। साउथ वॉल के अलावा कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। उनकी फोटो की क्या जरूरत है? आशीर्वाद आपके पास हमेशा उनका एनी टाइम है ना। फोटो से आशीर्वाद मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा ना। लेकिन हमारी सोच है, ये हमारी सोच है कि वो पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। लेकिन जिसकी डेथ हो गई है, उनका फोटो, उनका जरा सा भी छोटे, इतना सा पासपोर्ट साइज फोटो भी जो हो ना, वो वॉल, साउथ की वॉल के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। साउथ की वॉल के अलावा कहीं पे भी होगा तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। वो फोटो आपको नेगेटिव एनर्जी देगी, चाहे वो कोई भी हो। देखो, हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे, कोई भी हो। क्योंकि उनको अपने स्थान पे रहने दो। उनका स्थान, यम का स्थान बोलते हैं साउथ को। आपके घर में साउथ को बोलते हैं यम का स्थान, है ना। तो उसको, उनको उनके स्थान पे रहने दो। उनको छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? ये मैंने बहुत जगह का वास्तु, अकॉर्डिंग टू वास्तु चेंज करा दिया लोगों का। घर में मनी ब्लॉकेज। चांदनी, और जो मैम क्या एल्बम्स में होती हैं, जो एल्बम्स में होती हैं उनका क्या करें? क्या? जिनकी डेथ। वो एल्बम्स बंद है ना, आपको एनी टाइम दिख नहीं रहे ना। हाँ जी। एल्बम्स आपको एनी टाइम कहीं पे नहीं दिख रहे हो। हाँ तो जी। आप एल्बम्स को जहाँ एल्बम्स रहते हैं वहां रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ, चांदनी कुछ कह रहे हो? नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि वो छोटी फोटो जैसे अपनी अलमारी में रखी हुई है या ऐसे कपड़ों के सब नीचे या सब कहीं पे। सब 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 निकाल दो, सब निकाल दो। मैंने बहुत जगह में जब मैंने वास्तु कोर्स किया, मैंने बहुत बड़ा वास्तु कोर्स नहीं किया कि मैं दूसरों के घर सुधार सकूं। आपके अपने साथ फ्रेम में है, ठीक है, अपने साथ फ्रेम में है तो क्या कर सकते हैं, बताती हूँ मैं। तो मैंने जब कोर्स किया मैंने, तो मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी समझ आई कि ये सब ब्लॉकेज क्यों है हमारे घर में। आज हमारे घर में इतना रोना धोना, थोड़े थोड़े टाइम में बीमारियां, कुछ भी, सभी बीमार है ना। कभी किसी का हाथ दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है। आपके घर में कोई ऐसा हो जिसका आज तक सर भी ना दुखा हो कभी भी? कोई है ऐसा? मतलब घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति तो होगा जिसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। आपके साथ ना हो, आप बहुत पॉजिटिव हैं।
तामर हिला रहे हैं सब, तो आपके साथ ना हो, लेकिन आपके घर में कोई तो होगा जो बीमार रहता है। क्यों? क्योंकि घर में चारों तरफ नेगेटिव एनर्जीज चल रही है। पहले के जमाने में बीमार क्यों नहीं होते थे लोग? रीजन पता है क्यों नहीं होते थे? क्योंकि कहीं फोटो ही नहीं होती थी घर में। इतना शौक ही नहीं था लोगों को कि जगह जगह पे फोटो लगा के बैठ जाए। हर जगह पे फोटो फोटो फोटो, जहां देखो वहां फोटो, है ना? तो पहले नहीं था, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब क्या है, जो फोटो जहां होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए। और हम साथ में सबसे बड़ा वास्तु टिप, वैसे मैं वास्तु टिप बताने वाली नहीं थी, लेकिन आज मैंने कहा ना 800 रुपए के टिप देने जा रही हूँ। तो अगर आपने अपने मंदिर में, आपके घर के मंदिर में जिनकी डेथ हो रखी है उनकी फोटो लगा रखी है, तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी गलती को सुधारिए और जहां जाते हैं वहां देखते हैं उनकी गलतियों को सुधार लीजिए। ये बहुत बड़ा वास्तु टिप है। होता है, रहती भी है सब जगह। क्योंकि मैंने बहुत जगह चेंज करा दी, तो मुझे मालूम है कि होता है ऐसा। हम उनको भगवान मानने लगते हैं। स्वर्गीय, स्वर्गीय ना मतलब स्वर्ग में गए, स्वर्गीय मतलब स्वर्ग में गए। हाँ रीटा जी। जैसे फ्रेम में, जैसे मेरे हस्बैंड भी हैं, तो मेरी और उनकी फोटो फ्रेम में है, और मेरे बच्चों के मतलब शादी में भी फ्रेम में लगी हुई है, और उनका पासपोर्ट भी मेरे पास है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। तो उसका फेंक दे कि क्या करे, जल प्रवाह कर दे, क्या करे? बताते हैं, चले। इसको मैं थोड़ा बाद में लूंगी आपकी बात को, ठीक है? हाँ कीर्ति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साउथ के डायरेक्शन के वॉल में अगर कोई इंसान है, उसकी फोटो रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, जब मैं कह रही हूँ कि साउथ में केवल उसकी फोटो, यम का स्थान है। साउथ अच्छा। मतलब यम का स्थान। यम हाँ। मतलब, यम मतलब समझ गए? यमराज का स्थान उनको दे रखा है अपन ने घर में एक जगह। तो आप अपने घर वालों को कहेंगे यमराज के पास जाओ? बोलेंगे थोड़ा सा घूमाओ, यमराज को भी एक बार मिलाओ? नहीं ना। नहीं। नॉर्थ में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, वेस्ट में लगाइए, साउथ में कहीं मत लगाइए उनकी फोटोज को भी। अच्छा, और एक था कि ड्रॉवर में यूज, यानी जो करंट वाले चेकबुक्स है और जो प्रीवियसली यूज हो गए चेकबुक्स है, वो साथ में रख सकते हैं, और वहीं पे सबके फोटोज है, यानी पासपोर्ट साइज फोटोज है, सबके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ऐसा सब कुछ है। और जो कुछ कुछ चीजें है कि जो नहीं लग रही, या किसी के ब्लैंक चेक से वो आएंगे या नहीं बहुत आएंगे। उनको उनको संभालिए, सोचिए, समझिए कि कभी काम आएगा या नहीं आएगा। आपके अच्छा। फोटोज आपके घर वालों की, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी ऐसा ही है। हम लेक्चर तो दे सकते हैं, संभालना बहुत मुश्किल काम है, या घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं आपके घर में। 4 की पासपोर्ट साइज फोटोज एक साथ 20 फोटो निकलती है, ठीक है? रखनी भी पड़ती है हमारे घर में। हमने सबको एक साथ रख रखा है ना? तो हाँ। सबके फोल्डर अलग बनाइए। एक अच्छा। जगह बस आपकी फोटो है, एक जगह आपके हस्बैंड की फोटो है, बस उस लिफाफे में, लिफाफा मान लीजिए, उसमें केवल आपकी फोटो है, एक में आपके बच्चों की फोटो है, तो बस एक बच्चे की फोटो, ऐसा अलग अलग उनको डिवाइड कीजिए, अलग अलग एनर्जीज को अलग अलग रहने दीजिए। अच्छा। एक साथ मत जोड़िए किसी भी एनर्जी को कहीं पे भी, क्योंकि सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं। सबके दिमाग अलग 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 तरह से चलते हैं। तो वो अलग अलग तरह से चलने वाले दिमाग क्या होते हैं, जब एक साथ हो जाते हैं तो वो तांडव कर देते हैं। वो आपको सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, अच्छा। इसलिए आपको अलग अलग रखना चाहिए और पुरानी। ये भी था कि अभी जैसा आपने बोला कि जो अनयूज्ड बिल है या जो बिल्स काम में नहीं आते, पर अभी ऐसे लॉ के हिसाब से तो 7 साल का जो भी अपना दफ्तर रहता है, मीन्स इनकम टैक्स के हिसाब से, वो अपने तो को मैंने संभाल। बोला ना, बोला था कीर्ति जी मैंने कि जिस बिल को आपको संभाल के रखना जरूरी है,
उनको तो रखना ही पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में काम आते हैं। बिजली का बिल चाहिए आपको एनी टाइम, 2-2 3-3 साल के बिल भी चाहिए रहते हैं आपको, घर के लिए रिलेटेड भी बहुत चीजें होती है जो आपको बिल आप हटा नहीं सकते हो। वैसे आजकल आपको ये भी नहीं चाहिए, आजकल ई बिल चलते हैं, ठीक है। अब के लिए बता रही हूँ, आगे से ई बिल चलते हैं आपके पास। आपको अगर 2 साल पहले का आपको बिल पता करना है कितना है, तो आपको ई बिल में पता लग जाएगा। अब तो ये समस्या आने वाली नहीं है, थोड़े टाइम बाद जब सबके पास ही ये हो जाएगा। लेकिन चलिए, अभी तो है तो आपको उनको तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आप कहाँ रखेंगे उसको वो आप पे डिपेंड करता है। नॉर्थ में मत रखिए, नॉर्थ साइड पैसा आने की है, पैसा देने की नहीं है, ठीक है। सारे बिल्स को नॉर्थ की वॉल से हटा दीजिए। अच्छा, मैं अगर आप लोगों के आंसर्स देने लगी ना, तो मेरे ख्याल से मैं जो बोलने वाली हूँ वो भूल जाऊंगी, तो हम थोड़ी देर बाद लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में बहुत सारी आएंगी कि ये कहाँ रखना, ऐसा कहाँ रखना। जैसे अभी आया कि साउथ की वॉल पे क्या लगाएं, साउथ की वॉल पे आप कुछ मत लगाइए, आपको फ्रेम लगानी रहेगी। साउथ किसकी दिशा है? अग्नि कोण। क्या है? अग्नि, आग्नेय कोण। साउथ ईस्ट है आग्नेय कोण, और साउथ, साउथ वेस्ट में आपका रूम होता है, ठीक है। अब अगर हम पूरी वास्तु पे जाएंगे तो बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें अकॉर्डिंग टू वास्तु लगानी पड़ती है, वो मैं बाद में बताऊंगी, उसका हम अलग से लेंगे एक दिन, ठीक है। नॉर्मल सब चीजें आपको आती होगी, लेकिन फिर भी हम ले लेंगे कि मैंने कलर थेरेपी में भी बता दिया सारा वास्तु का कि कौन से कलर की चीज कौन सी दिशा में लगानी चाहिए, तो उसका हम अलग से कल बता दूंगी मैं, ठीक है। आज नहीं बताऊंगी। आज हम किस पे थे, क्योंकि बात तो वहीं रह जाएगी। किस पे थे हम? लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट क्या बोल रही थी मैं? वॉल, भैया पर्स हो गया था पूरा, अभी तो पर्स ही पूरा नहीं हुआ। पर्स पूरा करने दो आज, उसके बाद दूसरी बातें हम बाद में करेंगे। पर्स में सब चीज हो गई है, ये सब चीज हमने हटा दी, बिल्स हटा दिए हमने। कटा फटा पुराना पर्स कभी जेंट्स के हाथ में नहीं होना चाहिए, ना लेडीज के पास ना जेंट्स के पास। कटा फटा पुराना घिसा हुआ पर्स नहीं होना चाहिए। जब आपको आपका घर सुंदर चाहिए, सीमा जी मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं एक बार पर्स का टॉपिक पूरा करूं, उसके बाद आपके आंसर्स दूंगी, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में पढ़ती पढ़ती कंफ्यूज हो जाती हूँ फिर। कटा फटा पुराना पर्स कभी भी नहीं होना चाहिए। जब आपको आपका घर सुंदर चाहिए, तो पैसों का घर फटा हुआ क्यों? पैसों का घर गंदा क्यों? ठीक है, पैसों का घर भी बहुत सुंदर होना चाहिए। फटा हुआ, गंदा, कलर हटा हुआ, अंदर का उसका, अंदर का रेक्सीन होता है ना, वो फट जाता है कितनी बार, बहुत जल्दी से। कोई कोई पर्स लाते ही रेक्सीन फट जाते हैं, खराब आता है अंदर का अस्तर जो होता है, तो वो खराब नहीं होना, वो फटा हुआ नहीं होना गलती से भी। अब आपके पर्स के अंदर नोट रखे हुए हैं, उसमें से एक नोट फटा हुआ भी होता है, कितनी बार होता है ना, किसी ने गला हुआ नोट दे दिया, तो आप उसको अलग रख लीजिए। उस गले हुए नोट को सब नोट के साथ मत रखो। एक बीमार नोट, एक बीमार व्यक्ति पूरे घर को बीमार कर सकता है। जिसको एक को कोरोना हुआ तो पूरे घर को कोरोना हो सकता है। तो अगर एक नोट फटा हुआ है तो सारे नोट को फाट सकता है। अब लास्ट टिप पर्स के लिए, वैसे तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन लास्ट टिप है, पर्स कौन से कलर का होना। पर्स कौन से कलर का होना चाहिए? पर्स देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो ग्रीन कलर का होना चाहिए, देखा जाए तो। लेकिन ग्रीन कलर के पर्स हम शायद कभी यूज ना करें या कम ही करते हैं। ब्लैक, ब्लैक होना चाहिए ऐसा। चलिए, पर्स आप कोई से भी कलर का ले लीजिए। अगर आपको पैसे को टिकाना है, पर्स कोई सा भी ले लीजिए चलेगा, लेकिन अगर आपको पैसों को टिकाना है, खर्चा कम करना है, तो आपको रेड कलर का पर्स ही रखना चाहिए। रेड,
लाल रंग का पर्स ही आपके पास रखना चाहिए। और विशेषता बता देती हूँ, लाल कलर का पर्स भी वैसा हो जिसका अस्तर लाल रंग का हो। अंदर का जो अस्तर होता है ना, रेक्सीन जिसको बोलेंगे, वो रेड कलर की होनी चाहिए। अगर अब आपका पर्स कोई से भी कलर का हो तो भी चलेगा, आपका पर्स कोई से भी कलर का हो तो भी चलेगा, लेकिन अंदर की लाइनिंग जो है ना वो रेड होनी चाहिए। और आपको ऐसे पर्स मिलेंगे अमेज़न पे। उसका नाम, मुझे पर्स की कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा अभी, मैं देख के बता दूंगी। वो पर्स आपको हर कहीं नहीं मिलेगा, ये अस्तर वाला पर्स अंदर से। और ये रेड कलर के पर्स आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में। अब आजकल जो अवेयर है ना लोग कि पैसा किस में टिकता है, वो रेड कलर के पर्स में टिकता है। खर्चा करना है बहुत सारा, हरी हरी आ भी रही है जा भी रही, तो हरे रंग का पर्स रख लो, कैश फ्लो बढ़ाएगा। कैश फ्लो भी चाहिए हमें, पैसा स्टॉप भी करना है, दोनों ही चीज है। तो अगर हरे रंग का पर्स होगा तो आपका, हाँ पोटली चलेगी, चलेगी, हाँ ऐसा ऐसी अंजू जी दिखा रही है वैसी पोटली चलेगी। देखो पैसा भर रखा है इन्होंने, चिल्लड़ भर रखे हैं, है ना। तो इनका लाइनिंग अंदर से रेड है, तो पैसा स्टॉप करता है। पैसा क्या करता है, ऐसा पैसा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लॉकर में, अपने अपने लॉकर में एक रेड कलर का लिफाफा भी रख सकते हैं, पर्स नहीं हो तो रेड कलर का लिफाफा रखिए, उसमें कुछ रुपए रख लीजिए व्यवस्थित, वो आपके पैसे को स्टॉप कर देंगे, मनी को आपके पास स्थिर कर देंगे। और क्या है पर्स से रिलेटेड। एक्चुअली क्या मैं सोच के भी नहीं बैठी आज कि मैं पर्स की बात करूंगी। विजिटिंग कार्ड मैंने बता दिया, विजिटिंग कार्ड नहीं रखना है किसी का भी। अगर आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कम करने हैं, अननेसेसरी भी बहुत होते हैं ना, आज ये टूट गया, आज इसको रिपेयर कराना है, होता रहता है ना, आज मिक्सी का जार टूट गया छोटे छोटे खर्च तो चलते रहते हैं। मीन्स कि जितनी ब्रांडेड चीजें लेंगे उतना और भी परेशानी। आज इस कस्टमर केयर को फोन करना है, आज चिमनी वाले को फोन करना है, आज माइक्रोवेव ओटीजी वाले को फोन करना है, मैं तो बहुत परेशानी चलता रहता है। मतलब आजकल काम क्या है, कस्टमर केयर की कॉल करो। अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कम करना है, तो आप अपने पैसे को, जिसको आपने टच नहीं किया, मीन्स अनटच पैसा, मतलब जो आपको रनिंग में नहीं आया पैसा, जैसे आपको कहीं से ऑफिस से आपको 50,000 रुपीज मिले, ठीक है, जो जॉब करते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से बिजनेस वालों के लिए तो रोज की बात है, रोज पैसा आता है रोज जाता है। लेकिन ऑफिस जो जॉब करते हैं उनकी बात अगर हम करें तो आ, उनको जैसी अपनी सैलरी आती है, उस सैलरी को, जैसे 5 लाख रुपीज आए, 10 लाख रुपीज आए, जो भी आया, उसको 24 हावर्स तक अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ प्लेस पे रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, मतलब आपका या तो मंदिर होगा वहां पे, आपके घर में मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होगा या नॉर्थ में होगा, और तो कहीं नहीं जा सकता मंदिर, इसके अलावा कहीं पे भी है तो हटा दीजिए। आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में ही होना चाहिए, श्योर कर लीजिए इस चीज को। अगर आपके घर का मंदिर साउथ में है तो उसको जल्दी से हटा दीजिए, आज ही हटा देना, चेंज कर देना, या फिर पूर्णिमा की रात को करना। हाँ ये भी एक समस्या है, आजकल तो अकाउंट में आता है, तो ऐसा करो फोन ले जाके रख देना
ये भी एक समस्या है कि आजकल तो अकाउंट में आता है पैसा, आजकल तो हाथ में आता ही नहीं है। तो आप अपने कुछ मनी को, आपके पास कैश तो रहता ही है ना, उस कैश को, जैसे आज आया आपके पास 50,000 रुपीज, तो आप 2,000 रुपीज का नोट आज आप नॉर्थ ईस्ट में रख दो। उसका कुछ पार्ट आपने उसमें रख दिया ये सोच के कि आज मेरे पास ये मनी आया है, इसको मैंने आज अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी रख दिया है। 24 आवर्स के लिए रखना है, फिर आप वापस अपनी जगह सेफ रख लीजिए। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होगी कि वहां तो रख ही नहीं सकते, लॉकर थोड़े रहते हैं वहां पे हमारे, लेकिन आप जगह देखिए बन जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए साफ इसमें मैसेज में आ गया है मेरे पास, अवॉइड दैट पीपल्स पिक इन टू कीप इन वॉलेट और मनी बॉक्स। आपकी अलमारी भी पैसों का घर है, जैसे हमारा पर्स पैसों का घर है, आपकी अलमीरा पैसों का घर है, आपकी तिजोरी पैसों का घर है, आपका लॉकर जो होता है वो पैसों का घर है। आप इन किसी भी घर में किसी भी डेड पीपल की फोटो नहीं रखेंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी फोटो इन जगह पे नहीं रखेंगे। कैश फ्लो में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी कभी हमारे पास, हमारे लेडीज की बात है, अगर हमारे पास 10 पर्स भी होते हैं, कितनी बार 20 पर्स भी हो जाते हैं, बहुत सारे पर्स होते हैं ना, जगह जगह पे होते हैं, और लॉकर में रेड कपड़ा रखे, हाँ रेड कपड़ा रख सकते हैं, रेड कपड़ा रख सकते हैं। रेड कपड़े के अंदर जो जो चीजें चाहिए वो हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे, और केवल रेड कपड़ा भी रख सकते हैं, कांच रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बोल रही थी, हाँ, हमारे पास बहुत सारे पर्सेस होते हैं लेडीज के पास, तो खाली पर्स जिन जिन के पास है वो अवॉइड करें, या तो पर्स हटा दें या रुपए डाल दें। खाली पर्स कभी नहीं रखना। खाली पर्स कहाँ से, पैसा ही तो पैसे को अट्रैक्ट करेगा, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करेगा, खाली घर को ही अट्रैक्ट करेगा, उसको कोई नहीं चाहिएगा। खाली घर क्या होता है, उसमें रहने वाला, कभी आप 6 महीने तक घर बंद पड़ा हो, उसमें आप जाके 10 मिनट भी खड़े होंगे ना, आपका दम घुटेगा, आपका मन नहीं करेगा यहाँ पे रहूं मैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वाइब्रेशंस अच्छी नहीं होंगी। खाली घर शैतान का घर। तो खाली पर्स कोई काम का नहीं। चलिए आज पर्स की बात इतनी ही, फिर नेक्स्ट हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। टाइम बहुत हो गया है, तो 9 हो गए हैं। तो आज के टिप्स कैसे लगे? बढ़िया, यूजफुल हैं? आप लोग ऐसे ही चलाते थे अपने घर को, अपने पर्स को, अपनी अलमारीज को और घर में सब चीजों को, कि कुछ चेंजेस आ जाएंगे? थैंक यू शैलजा जी। कुछ चेंजेस आ जाएंगे आज से? आएंगे पक्का? कमल जी कह रहे पक्का। ऑलरेडी डिड, वेरी वेरी यूजफुल, थैंक यू। हाँ मनीषा जी कुछ पूछ रहे थे क्या? कुछ पूछना है मनीषा जी? हैंड रेज किया आपने? नहीं? चले, और क्या क्या पूछा था आप लोगों ने? आजकल तो अकाउंट में आते हैं, मनी मैग्नेट, गोमती चक्र में, इन पर्स, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। आप रखना क्या है उनकी बात हमने अभी तक करी नहीं है। रखने के टोटके तो मेरे पास बहुत हैं, उसकी बात नहीं। क्या नहीं रखना है आज हमने उसी की बात की। घर में क्या नहीं रखना है, आपको एक और यूजफुल टिप बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू वास्तु। आपके बेड में किसी भी प्रकार का लोहे का सामान है, स्टील का सामान है, या कोई भी तरह के मेटल का सामान है, तो आप बेड के नीचे से हटा दीजिए। आपके शरीर में अंग अंग में दर्द रहता है, आपको पता ही नहीं है, तो सारे दर्द की वजह आपके बेड के नीचे जितनी भी आपने केवल क्लोथ्स रखी है, वो भी ऐसे क्लोथ्स रखिए जो फटे पुराने ना हो, अच्छे न्यू क्लोथ्स रख सकते हैं आप, सर्दी के कपड़े रख लिए आपने, ऐसा।
और हम लोग क्या करते हैं, पुराने ये बैग्स रख देते हैं, रखते हैं ना, कभी काम नहीं आने वाली चीजें भी रखते हैं हम बेड के नीचे, कि ये तो 6 महीने में एक बार काम आएगी। बैग्स होते हैं पुराने नए कुछ भी बैग्स हो गए, सूटकेसेस हो गई छोटी छोटी, बहुत सारी, तो उसमें कहीं ना कहीं बुक्स तो गलती से भी नहीं रखनी, गलती से भी बुक्स को बेड के अंदर नहीं रखना। सरस्वती माता को अपने पैरों के नीचे कैसे लाएंगे आप, नहीं ला सकते। तो बेड का भी बहुत सारा वास्तु है, बेड का वास्तु करने में वास्तु क्लास ले लेती हूँ, ऐसा करती हूँ 800 रुपये और जमा करा दो आप, तो हम वास्तु क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको शरीर में कहीं भी पेन है तो समझ जाइए, आप पहले अपने बेड को चेक करिए। बिना रीजन के ही आपको बैक पेन रहता है, आप इतना काम तो करते ही नहीं है, फिर भी बैक पेन है आपके, क्यों है? हाँ रीता जी। जिसके ऐसे जैसे पासपोर्ट है वो सारे एक साथ सबके रख सकते हैं पासपोर्ट? हाँ, आपने पूछा था पासपोर्ट का। पासपोर्ट एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि फोटो तो उसके अंदर होगी, ठीक है? फोटो तो बंद होगी। अब आपको उसका पासपोर्ट उस जगह से हटा देना है जिनकी डेथ हो गई है। अच्छा। उनका पासपोर्ट आप नहीं रखेंगे, नहीं तो वो आपके साथ ही घूमने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, और हमने उनको आजाद कर दिया है। जो इस दुनिया में नहीं है वो हमसे ज्यादा खुश हैं अपनी दुनिया में, तो हमें क्यों बुलाना उनको? हमें अपनी दुनिया में उनको नहीं बुलाना जो हमारी दुनिया से चले गए हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी खास हो, लेकिन वो चला गया है, इसका मतलब वो अपनी दुनिया में खुश है, उसने नया जन्म ले लिया, पता नहीं कहाँ है, कितना खुश है, उसको हम क्यों याद करें? जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड सबके एक साथ रखे हुए हैं बच्चों के मेरे। हाँ, उनके हटा दीजिए, उनके उसमें से हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए, दूसरी जगह रख दीजिए, आप साउथ डायरेक्शन में कहीं भी रख दीजिए उनको, उनकी सब चीजों को साउथ डायरेक्शन में कहीं पे भी रख दीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो हो गया, और कोई क्वेश्चंस हैं? सबको समझ आ गया? तो बहुत सारी चीजों में अवेयरनेस की जरूरत होती है, इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सोनिका जी। जो मरे हुए होते हैं उनकी तस्वीर हमने लगा नहीं रखी है, अलग बंद करके रख रखी है, तो वो रख सकते हैं हम घर में? बंद करके कैसे होता है, मतलब पेटी में बंद करके रख रखी है। तो आपको पता है जो जिनकी डेथ हो जाती है ना, उनकी फोटो भी हमको एनर्जी देती है, अगर आप उनको मानते हैं। बहुत पीढ़ियों वाली बात मैं नहीं करती हूँ, जैसे अभी वाली पीढ़ी में ही आपके है, तो वो जो है अगर वो साउथ में रहेंगे तो हमको एनर्जी देंगे, कहाँ रहेंगे? साउथ में रहेंगे तो हमको एनर्जी देंगे, तो उनकी फोटो भी हमको एनर्जी देगी, आशीर्वाद देगी। आपको रोज सुबह उठ के अपने पिताजी से आशीर्वाद लेना चाहिए, साउथ की साइड फेस करके, तो आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं। आप उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हम बहुत पैसे वाले बन गए हैं आपके आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद हमारे घर पे बरस रहा है और हमारा घर बहुत सुखी समृद्ध हो गया है। तो वो आशीर्वाद तो देंगे ना, कहीं पे भी है आशीर्वाद तो वाइब्रेशंस तो देंगे, लेकिन साउथ की वॉल से, साउथ से नहीं लगानी रखी है हमने, उन्हें रख रखी है पेटी में। अगर आप लगाएंगे तो बेस्ट है, अगर वो क्लोज में है, आपकी पीढ़ी में है तो बेस्ट है लगाएंगे तो, और अगर नहीं लगानी तो हटा ही दीजिए। नहीं तो उसे घर में ही रखें या फिर हटा, अब वो हटा भी नहीं सकते, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका हम क्या करें, तो आप साउथ की कहीं पे भी साउथ प्लेस पे रख लीजिए, जैसे जो ड्रॉर्स, जो अलमीराज आपकी साउथ में है उस पे रख लीजिए, वहां रख लीजिए, आपको लगानी भी नहीं है, रखनी है अपने पास, तो आप उसको रख लीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है। जो मुनि महाराज नहीं रहे उनके फोटो हम पूजा करके ला सकते हैं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट, अगर आप उन्हें गुरु मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मानते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में रखिए, या हाँ नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में रखिए गुरु की फोटो। पूजा घर में रख सकते हैं ना? पूजा घर में रख सकते हैं ना? नहीं, पूजा घर में मत रखिए,
जैसे कुछ फोटोज ऐसे हैं महाराज श्री की दी हुई है, उसमें भगवान की भी फोटो है, महाराज श्री की भी है, तभी तो थोड़ी उन्हें है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, जैसे भक्तांबर जी का यंत्र, भक्तांबर जी का 48 यंत्रों का दिया हुआ है महाराज श्री ने, उसमें महाराज श्री की भी फोटो है, भगवान की भी है। हाँ, तो अब वो आप महाराज रख श्री लीजिए। नहीं रहे, हाँ, वो आप रख रख सकते हैं लीजिए, पूजा घर में। रखिए पूजा घर में ही हाँ। रखिए। ऑप्शन हाँ नहीं है जी, ना ये हमारे पूजा पास, घर में रखा है। ऑप्शन नहीं है। मैं हाँ इसका बता भी नहीं सकती हूँ आपको इलाज, क्योंकि सब जगह ये प्रॉब्लम है। वैसे पूजा घर में केवल मात्र एक फोटो होनी चाहिए, दूसरी फोटो ही नहीं होनी चाहिए। कोई से भगवान, एक भगवान सारे भगवान की पूर्ति कर रहे हैं। 24 तीर्थंकर एक ही भगवान में समाये हुए हैं, सबका रूप एक ही है, एनर्जी दे रहे हैं वो। क्योंकि आपको मालूम है सारे भगवान, मैंने आप भक्त तामा की क्लास में बताया, एक्चुअली यहाँ नहीं, भगवान कोई नहीं है, भगवान एनर्जी है, ठीक है। उस एनर्जी को हम उस फोटो में देख रहे हैं, उस प्रतिमा में देख रहे हैं। अब आप अलग अलग फोटोज लाके अलग अलग भगवान हो गए क्या हमारे, अलग अलग एनर्जीज हो गई क्या, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, बहुत एनर्जीज को बांट देते हैं। अब घर में क्या होता है, घर में हर जगह जगह भगवान की फोटो भी लगा देते हैं। एक ही घर, उसके 4 दिशाओं में भगवान की फोटो लग जाती है, क्योंकि गिफ्ट बहुत आई हुई है, बहुत गिफ्ट में फोटोज आई हुई है। चाहे आप जो जैन नहीं है यहाँ पे, उनके भी घर में बहुत सारी फोटोज होंगी, लक्ष्मी जी की और सरस्वती माता की अलग, और बहुत सारी उनकी जो भी देवी देवता है उनकी अलग अलग फोटोज होती हैं। तो बहुत सारी फोटोज बहुत सारा ब्लॉकेज लाती हैं। क्यों, इसका मैं चले रीजन बता देती हूँ। आज मेडिटेशन नहीं करेंगे, अब हम कल मेडिटेशन करेंगे, और हो सकता है कल मैं शायद ही क्लास लूँ, क्योंकि कल मैं अजमेर जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। तो जैसा भी होगा मैं मैसेज डाल दूंगी मॉर्निंग में। और संडे ऑफ रखेंगे तो शायद आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप जैसा भी होगा बता देंगे। संडे ऑफ, ट्यूसडे हाँ जी, हमारे यहाँ ट्यूसडे हॉलीडे होता है। लेकिन पूरी दुनिया में संडे हॉलीडे होता है, तो हॉलीडे तो संडे का ही मिलेगा, ट्यूसडे का नहीं मिलेगा। हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि फोटोज बहुत सारी होती है, हम भगवान की एनर्जीज को बहुत जगह डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि भगवान तो सारे भगवान को मानते हैं, हम सब फोटोज को मानते हैं, सबको मानते हैं ना, ठीक है, फिर हमको एनर्जीज क्यों नहीं दे रही। पहली चीज तो सारी फोटोज जो भगवान की होगी वो सब नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। अगर आपके कहीं प्लेस नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा ईस्ट में आ जाए, लेकिन वहां साउथ ईस्ट की छाया नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, साउथ ईस्ट की छाया नहीं पड़नी चाहिए, वहां तक आ जाए तो चलेगा। अब आपके क्या है, आपके घर में 15 फोटोज तो होंगी कम से कम, कैलेंडर्स में भी होती है बहुत सारी, तो कैलेंडर को तो बिल्कुल निकाल दीजिए, आगे से कभी मत खरीद दीजिएगा। भगवान की फोटो वाला कैलेंडर कभी मत खरीदना, कभी मत घर पे लेके आना। कोई गिफ्ट करता है उसको मना कर देना, नहीं चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि आप उस एनर्जी को कहाँ पे डालेंगे पता नहीं। अब क्या हुआ कि आपके घर में 15 तरह की फोटोज है, कहीं भगवान की किताबें पढ़ी है उसमें भी फोटोज है, आपके मंदिर में भी फोटोज हैं, आपके बहुत कैलेंडर्स में भी फोटोज हैं। एनर्जी भगवान की फोटो जब देती है जब आप उनसे एनर्जी मांगते हैं। क्या करते हैं आप मंदिर में जाके, आपके घर के मंदिर में जाके भगवान को अपनी आंखों से देखेंगे, प्रतिमा को, उसकी जो फोटो है उसको देखेंगे, तो आपके मन में कुछ भाव जागृत होंगे, कुछ तो भाव जगेंगे आपके मन में कि ये आदिनाथ भगवान है, सर झुकेगा आपका। अब आपके घर, आपके उस मंदिर पे 15 फोटोज हैं, आप सबके आगे सर झुकाते हैं, झुकाते हैं क्या? 15 बार सर झुकाया क्या आपने? नहीं ना, तो आपने उनको एनर्जी नहीं दी। अब वो एनर्जी नहीं दे रहे हैं आप, तो वो बैड एनर्जी देने लग गए। तुझे मुझसे काम नहीं तो मुझे क्या काम है। इसलिए एनर्जीज को बांटनी नहीं है, कम से कम फोटोज रखो और एक ही जगह पे रखो। अलग अलग दिशाओं पे फोटोज नहीं रखनी है, एक ही दिशा में रखनी है, और बहुत सारी नहीं रखनी है। अगर पॉसिबल हो तो आप उन्हें, बहुत सारी चीजें आजकल तो कि यहाँ भेज दीजिए। बहुत क्या होता है कि हमारे यहाँ जैन में तो क्या है कि गिफ्ट में दे देते हैं बहुत सारी फोटोज। आपने धार्मिक कोई भी कार्य किया, इतना एक बोली ली आपने, पहले एक फोटो साथ में,
एक आचार्य, हर महाराज माता जी की फोटो। अब आप क्या कर सकते हैं, उनको कितना घर में लगाएंगे? अगर उन फोटोज के इतना सा भी कट आ जाता है, फोटोज की बाउंड्री में भी कट आ जाता है, तो वो बाउंड्री वाली, वो फटी हुई या कटी हुई या गंदी बाउंड्री भी आपको बैड एनर्जी देगी। तो आपको कम से कम घर में लानी है। आप इतना करिए, जो है पुराना उसको ध्यान रखिए, बाकी नहीं लानी है घर पे, अवॉइड करना है इस चीज को। आप मन से भी भगवान को याद करेंगे ना तो वो बहुत है, फोटो की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ मनीषा जी। जय जिनेन्द्र, मैं पूछ रही थी जो एक्स्ट्रा फोटो है पहले से, तो उनको जैसे नॉर्थ ईस्ट में अब जगह नहीं है तो अपने को कहाँ रखनी है? बस मंदिर में रखो। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बता सकती हूँ। सॉल्यूशन आपके पास आजकल बहुत सारे फोन नंबर्स आते हैं कि आपको जरूरत नहीं है तो जैन धर्म की किताबों को, फोटोओं को आप हमारे पास भेज दो। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते रहते हैं आजकल ग्रुप्स में, लेकिन उसमें अभिनय होने का बहुत डर है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखिए। इसलिए आपको अपनी जगहों पे जो मंदिर होते हैं उनमें अगर स्पेस है कहीं रखने की तो वहां रखाइए आप। अगर मंदिर में जगह है तो वहां रखाइए सारे भगवान की, महाराज जी की फोटो, आचार्य की, साधु की, साध्वी की फोटोज बहुत सारी होती है, ठीक है, क्योंकि वो सब बैड एनर्जीज देती ही देती हैं। उसके अलावा भी मैं चार्ज करने का तरीका बताऊंगी, लेकिन इस क्लास में नहीं, वास्तु क्लास में। आप 800 रुपीज और चार्ज करेंगे तो मैं आपको इन फोटोज को चार्ज करने का तरीका बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है, 4:23 हो गए, तो हम इन चर्चाओं को और साथ में लेते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अगर बोलना शुरू होते हैं तो हम चुप नहीं होते हैं। हाँ, नहीं, मुझे 800 रुपए नहीं चाहिए, स्माइल चाहिए केवल आप लोगों की, कि आप लोगों के घर में कैसे भी स्माइल आ जाए। इन 800 रुपए से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप कितना अपनाएंगे किस चीज को। छोटे-छोटे से टिप्स हैं, लेकिन हमारी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। बट क्या है, ब्लॉकेज भी बहुत सारे लाते हैं। जैसे अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे ब्लॉकेज आ रहे हैं। अब इतनी सारी फोटोज हैं, अब कहाँ रखें उनको, क्या करें? ब्लॉकेज आया ना, आपको वो नेगेटिव एनर्जीज देंगी। क्यों? अब ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके दिमाग में, लेकिन आपको उन ब्लॉकेज को खत्म करके हटाना नहीं है। आप उन फोटोज को जहां रखें, आदर से, सत्कार से, जहां रख सकते हैं वहां रखिए। साउथ वॉल पे कहीं कभी भी मत रखिए। उसके अलावा कहीं पे रखते हैं तो क्षमा याचना करिए। आप अपने यहाँ से हटाते हैं किसी भी चीज को तो क्षमा याचना करिए कि मैंने आज तक आपकी अगर मेरे से अभिनय हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। पहले क्षमा याचना करके ही किसी भी चीज को अपने यहाँ से हटाना। क्यों? एनर्जी तो है, चाहे बैड एनर्जी, चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, एनर्जी तो है उसमें। तो आप हमेशा किसी भी चीज को अपने यहाँ से हटाते हैं तो उसके पहले क्षमा याचना। जैसे आपने पर्स से कोई चीज हटाई, ठीक है, तो आप उससे क्षमा याचना करेंगे कि यार मैं आपकी केयर नहीं कर पाई। आपका पर्स फटा हुआ है, चलिए, है ना, आपने पर्स को फेंकना है, फटे हुए पर्स को फेंकना है आपको, तो उससे क्षमा याचना करिए कि मैंने आपकी केयर नहीं की इसलिए आप फट गए, तो मुझे क्षमा करना। तो वो आपको एनर्जी देगा, फटा हुआ पर्स भी एनर्जी देगा। और आपने सीधा डाल दिया डस्टबिन में तो वो क्या करेगा, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, किसको कैसे यूज में लेना चाहिए, ये बहुत ही अलग तरह के टॉपिक्स हैं। तो देखते हैं कितना कितना कवर होता है 15 दिन में। हाँ अंजू जी। जैसे ब्लैक कलर का पर्स है, आजकल ज्यादातर बड़े ही पर्स लिए जाते हैं, तो उसमें एक छोटा पर्स भी साथ में रखते हैं नोट रखने के लिए। हाँ। तो वो छोटा पर्स रेड कलर का रख ले नोट रखने के लिए। हाँ हाँ, मैंने यही तो सही रहेगा ना। नोट है, आप उस ब्लैक कलर के बड़े पर्स में नोट बिखरे बिखरे मत रखिए। हाँ। आप छोटा रेड कलर का पर्स लीजिए, लिफाफा लीजिए, उसके अंदर रुपए रख लीजिए, है ना, तो वो आपका काम हो गया, सॉल्व हो गया। बाकी भी कलर्स के चीजें काम आएंगी, अभी बहुत सारे कलर्स की चीजें काम आएंगी। अभी तो हमने नॉर्मल बातें की है, स्टॉप करने के लिए, पैसा रोकने की बात की है। एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं तो हमें रेड कलर का पर्स काम में लेना है। मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं और मेरे को आदत है कि चाहे उसमें 1 रुपया ही पड़ा हो, मतलब मैं पैसे छोड़ के रखती हूँ।
तो जब नोटबंदी हुई थी तो 53,000 रुपीज निकले थे उसमें सारे पर्स छान मारे कि निकालो इनमें से। देखा, तो काम आता है ना। पर्स को खाली छोड़ते तो कुछ नहीं मिलता, पर्स को भरा छोड़ा तो आपको बहुत कुछ मिल गया, हाँ है ना। तो वो आदत है, मेरी भी ऐसी ही आदत है, जितने पर्स, जितना जहाँ जितना रुपया रह गया रह गया, तो बस अरेंज करके रखिए। ठीक है, टाइम बहुत हो गया है। आज की क्लास आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बहुत काम आनी चाहिए। आप उसका यूज कीजिए और जो रिव्यूज होते हैं ग्रुप में सेंड कीजिए। छोटा सा 2 मिनट का मेडिटेशन, केवल 2 मिनट। मेरे 2 मिनट शायद 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन 2 मिनट केवल हम पैसों को याद करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। सब शांत अवस्था में बैठ जाइए। बिल्कुल शांत। अपने शरीर को स्थिर कीजिए, पैरों को स्थिर कीजिए, कमर को स्थिर, गर्दन सीधी, कंधे पीछे। आपकी चेतना आपके साथ। अंदर से फील कीजिए कि मैंने इस पूरे जीवन में कितना कितना पैसा देखा है। हर समय पैसा मेरे साथ में रहता है। मनी, पैसा हर पल मेरे साथ में रहता है। मैंने इस पैसे से क्या क्या खरीदा, क्या क्या, जीवन की सभी सुविधाओं को मैंने अपने लिए इन पैसों से खरीद लिया था। ये पैसे मेरे जीवन में मुझे बहुत सुख प्रदान कर रहे हैं। चारों दिशाओं से पैसा आता मुझे दिखाई देता है। हवा के साथ भी पैसा आता है। नल चलता है तो पानी के साथ भी पैसा फ्लो होता है। धरती में पैसा दिख जाता है, फ्लोर के नीचे भी पैसा है। आकाश में भी पैसा दिखाई देता है उड़ता हुआ। जहां देखो वहां पैसा 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 दिखाई देता है। मेरी लाइफ पैसों के साथ बहुत ही अच्छी यात्रा कर रही है। जीवन यात्रा बहुत अच्छी चल रही है इन पैसों के साथ। इन पैसों से मुझे बहुत प्यार है। इन पैसों से मैंने जीवन की सभी खुशियों को अपने पास आते देखा है। इन पैसों से मेरे बच्चों ने बहुत खुशियां पाई है। हम जीवन में पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए हैं। हमें अच्छी जॉब लग गई है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बंगला है हमारा। ये सब पैसों की देन है। तो हम इन सभी तरफ से आते हुए पैसे को, मनी को ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक्स बोलेंगे कि जीवन में मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ से मुझ पर बरसने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में हर मोड़ पर, हर बीमारी पर, हर खुशी में, हर राह पर, हर रास्ते पर इस पैसे ने आप मेरा जो साथ दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा मेरे हाथ में जब चाहो जब आ जाता है। हर कार्य के लिए आगे से आगे पैसा आ जाता है। कोई भी कार्य आज तक रुका ही नहीं है। ना कभी किसी ने मेरा पैसा रोका है और ना कभी मैंने किसी का पैसा रोका है। पैसे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पैसे से बहुत बहुत प्यार है। मैं पैसों से इतना दान कर चुकी हूँ कि मेरा पुण्य का खाता बहुत बहुत बढ़ गया है। कितना उपयोग में आता है पैसा। अब तो जीवन में पैसा ही पैसा दिखने लगा है।
चारों ओर पैसा 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 बरस रहा है। एक बादल है आप सबके ऊपर, व्हाइट बादल, बहुत बड़ा बादल आपके घर के ऊपर टेरेस पे आ गया है, जिससे आज पैसों की बरसात होने वाली है। देखिए चिल्लड़ भी गिर रहे हैं, 10 का नोट भी गिर रहा है, बारिश की बूंदों की जैसे एक 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 नोट गिरते चले जा रहे हैं। चारों तरफ छत पर नोट बिखर गए हैं। आपके घर के कोने कोने में नोट पसर गए हैं, चलने को भी जगह नहीं है। पूरी छत भर गई है, जैसे ओलों से छत, जब बारिश की जगह ओले गिरते हैं तो छत भर जाती है, ओले ओले दिखाई देते हैं मोटे मोटे, वैसे ही आज पैसे ही पैसे, नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। 2000 के नोटों से छत भर गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका, इतना पैसा देने के लिए, इतना पैसा। ये सारा पैसा मेरे घर के एक कमरे में मैंने तिजोरी में डाल के रख लिया है, और मेरे जीवन में ये सारा पैसा मुझे बहुत सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। थैंक यू बोलेंगे इस पैसे को, इस बारिश को, इस बादल को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। जहाँ जहाँ से पैसा मेरे पास आ रहा है उन सबको धन्यवाद, जिसे मुझे पैसा देना है उनको धन्यवाद, मेरे जीवन में मेरा जिनसे संबंध है पैसों से उन सबको धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वापस आ जाइए। थैंक यू। बारिश हुई, छत भर गई, 2000 के नोटों से। मजा आ गया। एक बार छत पे जाके देखना, आज आपके घर पे छत पर बहुत सारे बर्ड्स के जो पंख होते हैं ना, वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वो अगर मिल गए आपको, एक भी मिल गया, तो समझ लेना पैसा आना स्टार्ट हो गया है। छोटे छोटे बर्ड्स के बहुत सारे पंख रहते हैं ना, दिन भर कहीं पे भी दिख जाते हैं, झाड़ू लगाते समय दिखते हैं कहीं पे भी। तो आज एक बार बताया था ना कि तो वो पंख दिख जाए तो उससे विश मांग लो अपनी। हाँ, वो भी बता देंगे हम आपको, वो भी। तो वो पैसा ले आना अपने। एक पंख आपको, जो सबसे पहला पंख दिखेगा आज आपको छत पे जाके, उसको आप अपनी लॉकर में लाके रख लेना। ठीक है, वो आपका पैसा है आज का। थैंक यू ओके, थैंक यू, बाय, गुड मॉर्निंग एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच। आप सबका साथ और प्यार बना रहेगा तो हम सब करोड़पति जल्द ही बन जाएंगे। अभी तो है करोड़पति, अरबपति बनना है। अरबपति जल्दी से बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय। 2 दिन बाद मिलेंगे मंडे को। ओके, कल मिलते हैं तो भी मैं मैसेज कर दूंगी। अगर कल नहीं लेंगे तो संडे को ले लीजिए क्लास। नहीं, संडे को तो रहने देंगे, बहुत सभी के घर में रहता है ना। ठीक है संडे को रहने देंगे। ओके। आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, आपको बहुत सारा कुछ रीड करना पड़ेगा, वो सब डाल दूंगी मैं। ठीक है, थैंक यू।